प्रदान की गई है, इसमें सब्सिडी दी है। बहुत से लोगों को जिनके पास कोई जगह नहीं है रहने की, कई ऐसे लोग हैं उनको घर बना के दे रहे हैं। तो ऐसे करके ये सारी चीजें जो बहुत छोटे स्तर पर हमारे गरीब भाई को, अपने लोगों को, और उसमें ज्यादातर लोग हमारे समुदाय के लोग हैं, ज्यादातर लोग दलित समाज के लोग हैं, उन सब के प्रति मोदी जी का जो सोच है वो काबिले तारीफ है। और उसके साथ साथ जो देश में दूसरी चीजें हुई हैं, चाहे चांद तक पहुंचे हैं हम, चाहे हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डंका बजता है, चाहे मोदी जी की जय जयकार होती है, ये सब भी सुरक्षा का मामला है, घुसकर मारते हैं। पाकिस्तानी जो हरकत करता था पहले हम डर जाते थे, अभी घुसकर मारते हैं। ये सब जब घर का मुखिया मजबूत होता है तो परिवार के सब लोगों में दम आता है। ये अपने घर के हिसाब से भी अगर हम देखें तो अगर हमारा बड़ा जो है वो डर जाता है तो बच्चे ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन बड़ा हिम्मत करता है तो परिवार साथ देता है और परिवार ही मजबूत होता है। तो ये वोट का समय है। आपको 5 साल में एक बार मौका मिलता है विधायक चुनने का, सांसद चुनने का। ये सांसद का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव है। सांसद चुना जाना, आपका एक एक वोट मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में मदद करेगा। मेरा आपसे अनुरोध यही है कि किसी बहकावे में नहीं आना है। संविधान हमारा कहीं खतरे में नहीं है। संविधान के प्रति मोदी जी की बहुत आस्था है। आरक्षण हमारा बरकरार रहेगा जब तक हमारे समाज की पोजीशन उस लेवल पर नहीं हो जाएगी, जब हमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी, तब तक आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, चाहे इसमें 100 साल और लगे। किसी प्रकार के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आपको मोदी जी को चुनना है। नित्यानंद जी आपके यहाँ से पहले से भी 2 बार ये हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, केंद्र सरकार में हैं, अच्छा उनका समन्वय है। ऐसे आदमी रहेंगे तो विकास में गति आएगी, डबल इंजन हो जाता है। सांसद, क्षेत्रीय सांसद अगर सरकार में शामिल होता है, मंत्री होता है तो काम अच्छा होता है। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। मोदी जी की तरफ से, पार्टी की तरफ से हम लोगों को इसी बात के लिए विशेष तौर पे है कि अपने लोगों के बीच में हमें जाके ये बात बतानी है, ये बात आपके जहन में डालनी है, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए प्रयास करना है कि संविधान से, आरक्षण से या किसी और प्रकार की कोई ऐसी चीज जो हमारे हित में नहीं है, ऐसा मोदी जी कहीं कुछ करने वाले नहीं है। ये बात हमको मान के चलनी है। और मोदी जी से बढ़िया नेतृत्व आज देश में देने वाला कोई नहीं है। कौन दूसरा है आप बताइए, सोच के देखिए, कौन प्रधानमंत्री हो सकता है? कितनी लड़ाइयां हैं। नीतीश बाबू शुरू किए थे प्रधानमंत्री के चक्कर में एक बनाना। नीतीश बाबू आज प्रधानमंत्री जी के साथ ही हैं। उनको समझ आ गई कि नहीं यही हो सकता है। आदमी कभी कभी गलतफहमी में कर लेता है, ऐसा हो जाता है उसको कि भी मैं हो सकता हूँ, ये मुझसे बेहतर नहीं है, लेकिन जब समझ आती है पता लगता है। तो देश में आज कोई भी, आज की तारीख में, वर्तमान परिस्थिति में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो देश का प्रधानमंत्री हो सकता हो मोदी जी के अलावा। भाजपा के अलावा कोई भी मजबूत सरकार नहीं दे सकता। इसलिए हमें अपना वोट खराब नहीं करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। बहुत सी बातें मोदी जी कहते हैं, आप भी समझते हो। कई लोगों ने अपने परिवारों को ही आगे बढ़ा रखा है, पूरा खानदान चुनाव लड़ रहा है, मतलब वोट हमारा और मजे तुम्हारे, और बिना किसी मतलब के, बिना किसी उसके जेल जा कर भी, घोटाले कर भी, उसके बावजूद भी आपका वो खत्म ही नहीं हो रहा। मोह बेटों के बाद बेटियों को भी उतार दो, दामाद को भी उतार दो, भाई भतीजे सबको उतार दो, ये हो रहा है। और 2 यादव फैमिली तो ऐसी हैं, एक यूपी में और एक बिहार में, जिन्होंने पूरा ही ठेका लिया हुआ है। तो हम उस बात में नहीं जाएं। देश में एक स्थिर सरकार देनी है, देश में एक बढ़िया नेता देना है, मोदी जी को देना है। कमल को याद रखें आप, वोट जरूर करें, जरूर जाएं, आपका वोट बहुत कीमती है। और मैं अपने समाज से उम्मीद करता हूं कि उसकी भागीदारी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारे समाज का फायदा होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। आपके यहाँ आए, आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। जय भीम, जय भारत।